हाय दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है स्टॉक ट्रेनर के हिंदी यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं आपका दोस्त संदीप अहलावत। दोस्तों, जैसा कि हमने कल की वीडियो के अंदर बताया था कि बाजार बिल्कुल एक रेंज बाउंड जोन के अंदर, जिसका जो नीचे वाला पार्ट है वो तकरीबन 10,700 के आसपास और जो इसकी ऊपर वाली रेंज वो तकरीबन 10,840 से 10,850 के आसपास की बनेगी। आज फिर हमने एक बाजार के अंदर एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग देखने को मिली। हमने देखा कि बाजार तकरीबन 10,700 के आसपास ओपन हुआ। उसके बाद इंट्राडे के दौरान हमें थोड़ा बहुत गेन बाजार के अंदर जरूर देखने को मिला था। उसके बाद देखिए लगातार हमने क्या किया कि लास्ट के 1 घंटे के अंदर हम वापस से फिसलते हुए नजर आए और जहां पर कल की क्लोजिंग हुई थी उसी के आसपास हमने बाजार के अंदर आज की भी क्लोजिंग दी है। तो चलिए दोस्तों, आगे के लिए देखते हैं कि बाजार टेक्निकल चार्ट्स पर कैसा लग रहा है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए घंटी के बटन को ऑन करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। दोस्तों, अगर वीकली चार्ट्स की बात की जाए तो वीकली चार्ट्स पर मैंने आपको पहले ही बताया था कि बाजार बिल्कुल एक रेंज बाउंड हो चुका है और हर वीक के दौरान हम एक डोजी काइंड की सिचुएशन बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि 2 दिनों के अंदर बाजार ने उस रेंज को नहीं तोड़ा है और आज की जो हमारी क्लोजिंग हुई है वो तकरीबन यूं कहें कि कल के लेवल्स के आसपास की हुई है। दोस्तों, अगर वीकली आरएसआई की बात की जाए तो वीकली आरएसआई तकरीबन 58 के आसपास यानी कल के लेवल्स के आसपास ही चल रही है। दोस्तों, डेली चार्ट्स की बात की जाए तो डेली चार्ट्स पर बाजार के अंदर कोई खास तस्वीर बदलती हुई नजर नहीं आ रही। आज हमने एक बार के लिए एक गैप डाउन करके ओपनिंग दी थी, यानी कि हम 20 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे की तरफ खुले थे। लेकिन उसके बाद लगातार दिन के दौरान हमने थोड़ी बहुत बाजार के अंदर रिकवरी देखी, लेकिन क्लोज होते होते रिकवरी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी और हम एक बार के लिए बिल्कुल फ्लैटिश नोट पे बंद हुए हैं। अगर डेली आरएसआई की बात की जाए तो यह तकरीबन फ्लैटिश मोड के आसपास 53 के आसपास चल रही है। हार्डली चार्ट्स के ऊपर भी आपको बिल्कुल जब बाजार रेंज बाउंड है तो रेंज बाउंड टाइप की सिचुएशन देखने को मिली है, क्योंकि बाजार के अंदर जो वोलेटिलिटी दिखाई देती है दिन के दौरान, बाजार ऊपर जाता है लेकिन क्लोजिंग होते होते वापस से अपने लेवल्स के आसपास आ जाता है। हाँ, फ्यूचर्स के अंदर हमें कुछ बाजार के अंदर बुलिशनेस के संकेत मिले। कल हमने देखा था कि जो बाजार के अंदर डिस्काउंट था वो काफी बना हुआ था, लेकिन आज दोबारा से ये थोड़ा सा कम होते हुए नजर आया। आज अगर आप देखेंगे तो फ्यूचर्स के अंदर निफ्टी के ऊपर 12 पॉइंट का डिस्काउंट चल रहा है। वहीं पर आज हमें जहां पर 0.25 के गेन निफ्टी फ्यूचर्स में देखने को मिले, वहीं पर 6% का ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा, यानी कि आज के दिन मार्केट के अंदर अच्छी खासी पोजीशन बनती हुई नजर आई हम। दोस्तों, जो ऑप्शंस का डाटा है वो बिल्कुल कई दिन से वोलेटाइल दिखाई दे रहा। हमने कल देखा था कि अच्छी खासी कॉल राइटिंग देखने को मिली थी। आज दोबारा से देखिए कॉल्स के अंदर अनवाइंडिंग देखने को मिली है और पुट्स के अंदर राइटिंग देखने को मिली है। दोस्तों, तो इस प्रकार की बाजार के अंदर हमारी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए? जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि बाजार कहीं पर भी नहीं जा रहा, ये बायर और सेलर दोनों को ट्रैपिंग करने की कोशिश कर रहा है और बाजार को वहीं के वहीं रख के ऑप्शंस के अंदर कॉल और पुट दोनों के प्रीमियम्स को खाया जा रहा है। यानी कि बाजार क्या कर रहा है, ऑप्शंस के अंदर जो कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग हो रही है उसके प्रीमियम्स को खाने की बड़े जो ट्रेडर्स है पुट राइटिंग या कॉल राइटिंग करते हैं वो काम कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए स्ट्रेटजी क्या रहेगी? तो मैं बताना चाहूंगा कि कल भी मैंने आपको बताया था कि बाजार के अंदर अभी सिर्फ इंट्रा डे के लिए ही ट्रेड करें, क्योंकि बाजार के अंदर कोई ट्रेंड नहीं दिखाई दे रहा है और बाजार एक दिन ऊपर तो अगले दिन नीचे इस प्रकार की रेंज के अंदर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अपनी किसी भी प्रकार की पोजीशन को नेक्स्ट डे कैरी ना करें जब तक बाजार तकरीबन 10,710 और 10,840 ऊपर की तरफ, इन दो रेंज जो आपको नीचे और ऊपर की दिखाई दे रही है, इनको जब तक बाजार नहीं तोड़ता है आप कोई लंबी पोजीशन को आगे के लिए यानी कि नेक्स्ट डे कैरी नहीं करेंगे। हाँ, अगर किसी भी तरफ ये रेंज बाजार की टूटती है तो फिर वहां से हमें हो सकता है 200-250 पॉइंट की एक मूवमेंट ऊपर या नीचे की तरफ आसानी से देखने को मिल सकती है। एक्सपायरी कहाँ होने वाली है, भी एक बड़ा सवाल सामने उभर के आ रहा है। तो मैं समझता हूँ एक्सपायरी तकरीबन 10,800 के आसपास होनी चाहिए, यानी कि बाजार की जो रेंज चल के आ रही है 10,700 और 10,840 इसी रेंज के आसपास एक्सपायरी होनी चाहिए। लेकिन अगर एक्सपायरी वाले दिन ये रेंज किसी भी तरफ टूटती है तो वहां से आपको हो सकता है आराम से 60-70 पॉइंट के गेन, या फिर अगर नीचे की तरफ टूटता है तो 60-70 पॉइंट का एक निफ्टी के अंदर गिरावट आराम से देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, बताना चाहूंगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग अगले 2 दिनों के लिए करते रहिए, लेकिन अपनी पोजीशंस को कैरी ना करें। तो दोस्तों, ये था आज का एनालिसिस। उम्मीद करता हूं आप सबको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती तो प्लीज हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलूंगा दोबारा एक नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए खुश रहिए, ट्रेडिंग करते रहिए। हैप्पी ट्रेडिंग।